I am your staunch supporter, and I had been introduced to you by Akhilesh Singh, if you remember and recollect. And I had worked for your campaign also when you contested the election. देखिए, And that is जो मैंने चुनाव लड़ा था वो that is another matter. नहीं नहीं नहीं, वो एक सिंबॉलिक चुनाव था। वो That पब्लिक was को a ये बताने symbolic. के लिए था कि तुम लोग दुष्ट We लोग can हो, do. अच्छे कैंडिडेट को चुनने की तुम्हारी क्षमता ही नहीं है। We can do it. तो ये सिद्ध करना था, वो मैंने सिद्ध कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि यदि जो क्राइम फ्री भारत मिशन 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट दिलाने की आपको बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि इसको, ये राइट आपको मिलने के लिए आपको ना तो कोई जुलूस निकालने की ज़रूरत है, ना कोई धरना देने की ज़रूरत है, ना एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना है, ना ही जो है जंतर मंतर पे धरना देना है। मैं तो एक बहुत छोटा सा उपाय दे रहा हूँ कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है, जो हमारे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके वीडियो सुनो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नहीं सर, मैं सुनता रहता हूँ, आप देखो नहीं, तो आपने क्या क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है? हाँ, नहीं, आप तो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं। हाँ हूँ ना। आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है? सर ये आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, नहीं बट आई रिसीव योर नहीं, देखो वो मतलब रिसीव करना तो जो है ना आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इट डज नॉट मीन कि आपने जो है, जो हमारे मैसेज हैं यदि उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि नीचे दी गई लिंक से आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करो। तो क्या आपने क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड किया है क्या? कन्वर्सेशन में नहीं आया हूँ मैं। हैं? उसमें कन्वर्सेशन होता है ना? नहीं, कन्वर्सेशन तो वीडियो में है, तो यदि आप उसे नहीं भी सुनेंगे तो उसमें जो हम आपको डिस्क्रिप्शन भेजते हैं उसमें भी वो लिंक दी गई है, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन का बॉक्स होता है, उसमें भी वो लिंक दी गई है। यदि आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जो कि कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, राइट। और इसमें आपको अपना फ़ोटो डालना है, अपने बारे में 2-4 लाइन लिखना है, और जहां आप रह रहे हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के आप सबमिट करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन से आप जुड़ जाएंगे और आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट हो जाएगा। और आप ऐप को खोलेंगे तो उसकी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। आप उसे चाहे तो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के लैमिनेट करके उसे अपने पास रख सकते हैं। उसमें ही जो है 3 और लिंक दी गई हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो उसको क्लिक करेंगे तो एक सेल्फ जनरेटेड आपका एक लिंक क्रिएट हो जाता है, और जो व्यक्ति आपकी लिंक से जुड़ेगा उसको 100 नंबर मिलते हैं। जब यदि आप 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो वो ऐप आपको जिला स्पेशल ऑफिसर बना देता है, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य स्पेशल ऑफिसर बना देता है, और 100 लोगों को जोड़ने पर जो है नेशनल पुलिस ऑफिसर, नेशनल स्पेशल ऑफिसर बनाता है। और ये क्या कह रहा है कि यदि आपको जो जोड़ना है लोगों को, वो पब्लिक को मत जोड़िए, आप उन लोगों को जोड़िए जो आपसे जुड़े रहे हैं, जो आप में विश्वास करते हैं, और उनसे उसकी लिंक शेयर करिए, उनको जो है ना वीडियो शेयर करिए, और उनकी जो शंकाएं हैं उनका जवाब आपको खुद देने की ज़रूरत नहीं है, उसे वीडियो कॉल के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमसे जोड़िए, हम उनके शंकाएं को, प्रश्नों का जवाब देंगे, और संतुष्ट होकर उन्हें संकल्प और शपथ लेना है। यदि हम 10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का, मात्र 9 दिन एक छोटा समय होता है, यदि हम 9 दिन का संकल्प लेते हैं तो हम 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी, जिनको अभी मात्र 240 सीटें मिली हैं,
240 सीटों में सिमटे हुए माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्हें आज हर छोटा दल जो है ब्लैकमेल कर रहा है, वो जो है सर। मजबूत भी हो जाएंगे और 21 लक्षों को ज़मीन पे उतारने के लिए, 5 फंडामेंटल राइट के लिए 21 टास्क फोर्स गठित करने के लिए बेबस हो जाएंगे। और सर। 1 मिनट के लिए अपन मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अहम में या किसी कारण से आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो ये ऐप में ये व्यवस्था की गई है कि जो 543 लोग, ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनकी मेरिट लिस्ट सर। बनेगी और उन्हें सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। सर। और जो 100 करोड़ लोग 9 दिन के इस सरल प्रयास के दौरान जुड़ेंगे, वो छत पर चढ़कर थाली बजाकर अपने इन चंद्रगुप्तों को जो है वोट देंगे, तो आपको बिना 5 पैसे खर्च किए टिकट मिल जाएगा। और ना तो आपको अपना लीफलेट छापना पड़ेगा, ना पंफलेट छापना पड़ेगा, ना किसी के घर पे दरवाजे पे वोट मांगने जाना पड़ेगा। आप जो है पूरे 543 लोग जीत जाएंगे। तब फिर आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से रोज़ कर रहे हैं, उसे खुद आप सांसद में बैठ के जो है ना नियम कानून की आत्मा बदल सकेंगे। उसके मॉडल ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। ये मॉडल क्राइम फ्री भारत मेरे द्वारा एज ए सिटिंग डीजी भारत सरकार को 2017 में भेजे गए थे। 2019 में भारत सरकार ने उसे मान्यता प्रदान करते हुए नेशनल पुलिस मिशन बनाया। उसका नोडल ऑफिसर नहीं हूँ। जब आप नियम कानून बन रहे थे तो जो है ना नियम कानून में उसकी कंसिस्टेंसी क्यों ध्यान नहीं दी गई? क्यों? क्योंकि हमारे नेताओं को आपको अच्छा भारत देना नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अच्छे नहीं हैं। किन लोगों को टिकट मिलता है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपराधियों को, जेल में जो लोग हैं उनको मिलता है। और वो जीतने के लिए भी अपराध घटित करते हैं। दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना अपराध है कि नहीं है सर? तो टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और वो पार्टी से बने हुए, पार्टी के जो है विप से बने हुए एकदम मजबूर प्राणी हैं। और वो जिस दिन जीत के आते हैं, उस दिन से जितना पैसा उन्होंने खर्च किया उसको रिकवर करने में लग जाते हैं और भ्रष्टाचार की गंगा में नहाने लग जाते हैं। अब बताओ, इन राजनेताओं को, इन राजनीतिक पार्टियों को अपने अच्छा भारत देने की सोच कहाँ है? अदरवाइज आप बताइए, 77 साल बाद आपके ऊपर वही नियम कानून क्यों थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए हुए थे? वाजपेयी जी, इसका कोई जवाब है? जब आपने इन कानूनों में संशोधन किया तो इसकी आत्मा क्यों नहीं बदली? आपने कॉस्मेटिक चेंजेस किए कि जो एविडेंसेस वगैरह पहले एडमिसिबल नहीं थे टेक्नोलॉजी के, वो उनको एडमिसिबल बना दिया। ये तो कॉस्मेटिक चेंज हुआ। आपने जो है संगे असंगे सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म क्यों नहीं किया? थाने में जाने के लिए बिना थाने में जाए आपका अपराध पंजीबद्ध हो, ये क्राइम फ्री भारत मिशन का मोटो था, जो कि आपने नेशनल पुलिस मिशन बनाया है। उसे कानूनों में स्थान क्यों नहीं दिया? यदि टेक्नोलॉजी के माध्यम से 15 दिन में 61 साक्ष्य इकट्ठे हो सकते हैं, जिनको आज की पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती है, तो आपने उसे नियम कानूनों में स्थान क्यों नहीं दिया? यदि वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको जजेस की संख्या, वकीलों की संख्या, पुलिस की संख्या, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की संख्या बिना बाधा बने यदि आपको 30 दिन में न्याय मिल सकता है, तो इसका नियम कानून में प्रावधान क्यों नहीं किया? सही बात। और जो लोग जो है ना इस प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, उन्हें वेतन नहीं मिलेगा, उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम उनके वेतन से दुगना हो जाएगा। तो भारत सरकार के ऊपर जो है ना उस सिस्टम के लिए बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो ना जजेज की तनख्वाहें देना पड़ेगी, ना पुलिस की तनख्वाहें देना पड़ेगी, ना वकीलों की, ना इसकी, ना उसकी। और जितनी रेवेन्यू हम बांटेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। तो एक हिस्सा तो जो है ना खर्च हो गया, दूसरा हिस्सा किसके पास आ रहा है? सरकार के पास। वो हिस्सा इतना बड़ा होगा कि आज जो भारत सरकार तमाम तरीके से जो पैसा इकट्ठा कर रही है उससे 10 गुना ज़्यादा होगा। हम उसके आधार पर अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त कर सकेंगे। और आप तो बैंकर रहे हैं। क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि हम हर भारतीय के 2 अकाउंट पैदा कर देंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो ऑटो स्वैप से आपको पैसा मिल जाएगा अपने ही डेबिट अकाउंट से। आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात। तो ऐसा अद्भुत भारत यदि डुएबल है, तो मैं तो आपसे छोटी सी बात कह रहा हूँ
कि आप उसे क्यों जो है अपने बच्चों को नहीं देना चाह रहे? नहीं सर, ये तो मैं आपसे एट लेंथ डिस्कस करूंगा व्हेन यू कम बैक टू भोपाल। मैं भोपाल आ चुका हूँ। अच्छा, हाँ, मैं भोपाल आ ठीक है चुका सर, हूँ। आई विल मीट यू टुमारो। हाँ, आप मिलिए, और मिलने से ज़्यादा क्राइम फ्री भारत में यूट्यूब चैनल पर सैकड़ों 5,900 वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं कि कैसे होगा। तो यदि हर व्यक्ति मुझसे पूछेगा तो मैथिली शरण गुप्त समझाते समझाते परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं नहीं नहीं, यदि वो वही चीज़ जो है आई वीडियोज के आई कैन माध्यम से, जस्ट डॉक्यूमेंट के माध्यम से यदि उसे देखेगा तो बहुत आसानी से उसे समझ सकेगा। I can just understand, and that is a unique मतलब movement started by you, and it is gaining momentum also. ये But जब तक मोमेंटम नहीं लेगा, जब तक हम स्वार्थी नहीं बनेंगे। देखिए, सब लोग कहते हैं राष्ट्रीय बनिए, सब लोग कहते हैं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर और इन सब के ऊपर उठिए। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आप बिल्कुल राष्ट्रीय मत बनिए, आप तो स्वार्थी बनिए। तो क्या आप इतने स्वार्थी बनेंगे कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत देने के लिए 9 दिन की शपथ ले लेंगे? आप जाति में बंधे रहिए, आप समुदाय में बने रहिए, आप धर्म में बने रहिए, आप राजनीतिक कंसिडरेंट में बने रहिए, हम आपको बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इन सब में जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए, केवल अपने बच्चों को और अपने को अच्छा भारत देने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का संकल्प पूरा कर लीजिए। हम 100 करोड़ हो जाएंगे, हम आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। नहीं नहीं, though I was a banker, हाँ, retired as banker, but I always worked for common people. सर, मैं आपके पुलिस से भी इतना जुड़ा रहा हूँ। आपके कृष्णवीर सिंह राठौड़ साहब थे आप उस डीजीपी। पुलिस से जुड़े हो रहे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए पैदा की थी। मैं ये कह रहा हूँ नेचुरली इस पुलिस को बदलने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो अच्छे that time लोग, on जो अच्छे that लोग। time that time it was availability to me only, है ना? उस समय तो यही अवेलेबल था ना। मैं उस समय सर आपके टीपीटीआई में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देता था ट्रैफिक। ओ ग्रेट। जहांगीराबाद में डॉक्टर शकील रजा, डॉक्टर शकील रजा थे, डीआईजी ट्रैफिक थे, और मैंने सर 50,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रैफिक ट्रेनिंग दी है। वाओ, ग्रेट ग्रेट। मोर देन 50,000। ग्रेट ग्रेट। और सर मैंने एक प्रोजेक्ट चलाया था नाज NAZ, that was no accident zone. वाओ। It was from Roshanpura to Link Road number 1 entire up Okay. till board office. क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा फैटल एक्सीडेंट हुआ था कि सर उसको देखने के बाद में 3 दिन तक खाना नहीं खा पाया था। वो इतना विभत्स एक्सीडेंट था। उस समय सुगम बस सर्विस चलती थी सर, आपको याद होगा। हाँ हाँ। और उसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा जो है उसकी चपेट में आ गया था। एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर नियर कमला नेहरू स्कूल। वो एक्सीडेंट देख के मुझको मेरे मन में एक ख्याल आया था कि यार ऐसा तो अब कभी होने ही नहीं दूंगा मैं यहाँ पे। और मैं पन्नालाल साहब से जाके लड़ा था कि आई वांट कंट्रोल ऑफ दिस। जब जो है एसपी थे उस समय शहर का एडिशनल एसपी मैं ही हुआ करता था। सर यदि आप उनसे, अब तो वो शायद नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी से भी यदि पूछें तो वो भी मुझको जानती हैं। हाँ। उनका बच्चा भी मुझको जानता है। मैं इस कदर से इन्वॉल्व हो गया था सर कि उसके बाद करीब 4 साल तक मैंने वहां पे एक भी एक्सीडेंट नहीं होने दिया। वाओ वाओ, सैल्यूट टू यू। उस समय डेविड थे यहाँ पे, डीएसपी ट्रैफिक थे, लल्ली नाम के डीएसपी ट्रैफिक थे, RS शर्मा डीएसपी ट्रैफिक थे। इन लोगों को मैंने इतना टाइट कर, सब लोग इंस्पेक्टर थे। हाँ इंस्पेक्टर थे सभी लोग। लल्ली भी इंस्पेक्टर था, RS शर्मा भी इंस्पेक्टर थे। RS शर्मा डीएसपी थे। हाँ, वो CSP टीटी नगर थे मेरे ख्याल से। हाँ, और डेविड जो थे वो जेपी शर्मा इंस्पेक्टर थे, वो CSP जहांगीराबाद हुआ करते थे। और डेविड जो थे वो विजय डेविड, वो इंस्पेक्टर थे।
इनका पूरा कंट्रोल मुझको दे दिया था पन्नालाल साहब ने। जी जी जी। और इन तीनों चारों से बोल दिया था कि यदि इनसे मुझको कोई रिपोर्ट एडवर्स मिली तो आपकी खैर नहीं है, ट्रांसफर वांसफर छोड़ देना, आपकी खैर नहीं है। और बाबूलाल गौर साहब के सामने उन्होंने ये बात बोली थी। उस समय एम खान थे, कलेक्टर थे वो उस समय भोपाल के, इफ यू रिमेम्बर। खान तो उसके पहले कलेक्टर नहीं, उसके बाद कलेक्टर बने हैं वो, क्योंकि हाँ वो नहीं, जो है पन्नालाल साहब के दंगे समय के थे समय वो, कलेक्टर थे वो। ये दंगे के जस्ट पहले, ये 92 दंगे की, के जस्ट पहले, हाँ ये दंगे के जस्ट 91 पहले। 92 की बात है। और ये आप बात कर रहे हैं जब पन्नालाल जी थे, नहीं सर, वो 89-90, वो 88 की बात कर रहे हैं, 87-88 हाँ, की बात कर रहे हैं आप। 89-90, हाँ 88, 89, नहीं, उसमें 90, पन्नालाल जी 91। आप पन्नालाल जी एसपी नहीं थे उस समय। जब जब सुखविंदर सिंह साहब एसपी बन के आए थे, हाँ दंगे होने के बाद, जब गवर्नमेंट हटी थी बीजेपी की, हाँ हाँ। तब मेरा काम बंद हुआ था। ओके ओके। क्योंकि सिंह साहब ने बोला था कि ट्रैफिक इज नॉट माय प्रायोरिटी, लॉ एंड ऑर्डर इज माय प्रायोरिटी। मैंने कहा ओके सर, इफ योर प्रायोरिटी हैज चेंज्ड देन आई विल विथड्रॉ माय सेल्फ। उसके बाद से मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं दूसरे, लेकिन हमारी जिंदगी हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए ना। ये एक्सीडेंट नहीं तो सर, हमारी जिंदगी का सवाल अब है। सर, अब सर बैंक में भी तो ट्रांसफर होते रहते हैं ना, 3-4 साल में ट्रांसफर होते रहते हैं हम लोगों के भी। ये बात तो मैं मंडला चला गया, वहाँ एसपी पांडे थे। हाँ हाँ। जिनकी डेथ हो गई शायद, अरेरा क्लब में वो कुछ खेल रहे थे या कुछ कर रहे नहीं, थे वो उस समय। अरेरा क्लब में जिम में थे वो। और सत्येंद्र उस समय वो सत्येंद्र हमारे पांडे, ही एडिशनल डीजी थे, हम उनके डीजी थे। वो हाँ एडिशनल सत्येंद्र डीजी पांडे, होमगार्ड थे और हम डीजी होमगार्ड थे। के ढेर सारे मिस कॉल। हाँ हाँ। लेकिन उस समय वो एसपी मंडला थे, हाँ हाँ हाँ। तो उनके साथ मिलकर मैंने वहाँ पे वो प्रोजेक्ट चलाया, वहाँ के बच्चों को सिखाया। हाँ 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 हाँ। भाई ट्रैफिक न्यूसेंस तो हर जगह है ना। चलिए, तो कुछ महत्वपूर्ण जो है ना काम लाइनअप हो गए हैं, तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। I will और definitely meet you and हमारी जो चर्चा है ये एज यूजुअल रिकॉर्ड होती है, तो आप जी सर, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये बताइए। मैं ये देना चाहूंगा सर कि देशवासी जो है वो देश के वासी बने रहे, देश छोड़ के ना जाए। जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, और बाहर लोग जो जा रहे हैं, इससे हमारे कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। I just want to make a call to those who are NRIs even. They should come back to India. Now country needs them. आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। जो सक्षम है, सर कितने लोग, जो मेक इन इंडिया में योगदान दे सकते हैं, वो कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं सर। कितने, आप हर घर में देखिए कि हर घर में आपको मिलेगा कि मेरा बच्चा यूएस में, मेरा बच्चा कनाडा में, मेरा बच्चा यूके में, मेरा बच्चा लंदन में, ये मेरा बच्चा है। मुझे बताइए, उसे क्यों नहीं जाना चाहिए? उसे अपने देश में ना सुरक्षा मिल रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जायज कार्रवाई में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, पुलिस निर्देश लोगों को पकड़ के ले जा रही है, अपने अंग्रेजों के जमाने के घटिया कानून का भी पालन नहीं हो रहा है। ठीक है सर, लेकिन जस्ट फॉर वांट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट और एस्केपिज्म, इफ यू आर लिविंग अ कंट्री, देन उसके पास उपाय क्या है? वो नेताओं को बदलना चाहता है, राजनीतिक पार्टियां दुष्टता में सवार हैं, वो जो है ना जाति और धर्म के धंधे के आधार पर वो सत्ता में स्थापित हो रही हैं। आपको अच्छा देना उनकी प्रायोरिटी नहीं है, तो हमारे बच्चों को जो है ना बाहर जाने के अलावा क्या विकल्प है? सर मैं आपको बताऊं, मैं अजय वाजपेयी हूं और मैं जयप्रकाश नारायण साहब का राइट हैंड था। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का मैं पहला प्रांतीय संयोजक था। चलिए, तो अभी तो मैं आपके माध्यम से लोगों तक एक संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि अब बदलाव बड़ी आसानी से हो सकता है। आप स्वार्थी बनिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत पैदा करिए, जिससे उन्हें विदेश ना भागना पड़े, उन्हें एस्केप ना करना पड़े। उन्हें 21 लक्ष्यों के साथ जो है ना 5 फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे, जिसमें रोजगार का अधिकार होगा, उनको वहां से अच्छा पैकेज यहाँ मिले। सुन तो लीजिए, वहां से अच्छा पैकेज मिले। सुन तो लीजिए, पैकेज तो बहुत छोटी चीज है। जहाँ पे आपको 5 फंडा राइटर मिलेंगे,
एक एम्प्लॉयमेंट का फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट हो जाएगा। स्वास्थ्य का फंडामेंटल राइट, आपका स्वास्थ्य आपका फंडामेंटल राइट बन जाएगा। भोजन का फंडामेंटल राइट, जिसमें आपको अन्न के अलावा दूध, घी, शहद और जीवन वर्धक जो है ना औषधियाँ तब भी मिलेंगी जब आपके खीसे में पैसे नहीं हैं, और कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगी। उसकी कॉस्ट आपके जो है डेबिट अकाउंट पर जो है ना माउंट की जाएगी, और आपको जो है आप में वो क्षमता पैदा की जाएगी कि आप समृद्ध हो जाएं। तो समृद्धि का मौलिक अधिकार मिलेगा, और चूंकि हर चीज़ डिजिटल होगी और उसको जो है ना कंपाइल किया जाएगा, लिहाजा आपकी प्राइवेसी बहुत मायने रखेगी। तो आपको प्राइवेसी का भी फंडामेंटल राइट मिलेगा। अभी की जो प्राइवेसी है वो दुष्टता वाली प्राइवेसी है। मतलब एक बदमाश जो है ना रोड पे घूमे और प्राइवेसी को एंजॉय करे, तो कोई अनोनिमस व्यक्ति रोड पर घूमकर हमारी सुरक्षा को खतरा कैसे पैदा कर सकता है? तो वहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी रहेगी और फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी रहेगा। ये चीज़ों के साथ जो है मात्र 9 दिन के सरल उपाय से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत कर पाएंगे, और उन्हें मजबूर कर पाएंगे 21 लक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट को देने के लिए। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उनके पास सांसद का टिकट पहुंच जाएगा, और हम 100 करोड़ लोग उनको जब जो है शपथ लेकर जिताएंगे, तो उन्हें जीतने के लिए ना तो जो है अपने पंपलेट छपवाना पड़ेंगे, ना होर्डिंग छपवाना पड़ेगी, ना किसी के दरवाजे पे जाके वोट मांगना होगा। और फिर जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, वह हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर उस मॉडल को ज़मीन पर उतार देंगे। तो बताइए अजय वाजपेयी जी, क्या इस काम के लिए आपको कोई धरना देना पड़ा, कोई जुलूस निकालना पड़ा? क्या किसी एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ा? क्या आपको किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना पड़ी? क्या जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा? तो बिना कुछ ये किए मात्र 9 दिन के सरल उपाय का यदि हम शपथ लेते हैं, और उसमें हम स्वार्थी बनकर अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देते हैं, तो हम सबका कल्याण होगा। जो आपके युवा बाहर चले गए हैं और जो अभी जाने की फिराक में हैं, जो बाहर गए हैं वो भी आ जाएंगे और अपने भारत को एंजॉय करेंगे, और इन 5 फंडामेंटल राइट को भी एंजॉय करेंगे। तो आओ ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसे फंडामेंटल राइट को हम जो है अपने नागरिकों को दें। आज के राजनेता और आज की राजनीतिक पार्टियों ने आपको अच्छा भारत देने की क्षमता खो दी है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस सरल उपाय के जरिए आओ हम स्वयं जो है ये ज़मीन पर स्थापित करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें, और यदि उन्हें विवश करें 100 करोड़ लोगों को जोड़कर, और यदि वो नहीं होते हैं तो फिर उन्हें रिप्लेस कर बिना किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के हमारे चंद्रगुप्त स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर वह नियम, कानून और टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी बनी है उसे ज़मीन पर उतार देंगे। क्या दिक्कत है? चलिए इसी के साथ इस संवाद को अभी विराम देते हैं। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय गुरु। जय हिंद, जय भारत। बस यही चाहता हूँ कि जब कल सुबह मैं जाऊँ, हेलो, हाँ, जब कल सुबह मैं जाऊँ तो वापस घर भी आ सकूं। श्योर आपके चूनाभट्टी थाने में। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक अच्छे नागरिक जिन्होंने कुछ नहीं किया है, हम कैसे घटिया सिस्टम में रह रहे हैं कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस व्यक्ति ने इतने सारे लोगों की जान बचाई है, जो हमेशा दूसरों के लिए कमिटेड रहा है, उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता हो रही है। क्या ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? मैं क्या करूं सर, लेकिन अब ये जो आया है, जो सम्मन है, और वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए हैं एसीपीज जो, तो नहीं आप उसका पालन करिए, लेकिन आप निर्भीकता से अपनी बात रखिए, और जो बात आप कह रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट भी बना के जाइए, और उनसे ये पूछिए कि भाई साहब हमारे बच्चे को जो है ना क्यों थाने लाया गया? उसने जब कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते को पालना और कुत्ते को ठीक ढंग से रखना और वो दूसरे का खतरा ना बने, ये कानूनी जिम्मेवारी है। आपने उससे कानूनी जिम्मेवारी का पालन क्यों नहीं किया?
आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके हमारे बच्चे की जिसकी कोई गलती नहीं थी उसे थाने क्यों लाया? आपने हमें 111 का नोटिस क्यों दिया? और ये रिकॉर्डिंग कल तक अपलोड हो जाएगी तो क्राइम फ्री भारत में जाके उनको सुना देना कि आपके जो फॉर्मर डीजीपी साहब ये कह रहे हैं। आप लोगों को जो है लज्जा आना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि अभी भी हम जो है अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम कानूनों को अपनी जनता पे थोपे हुए हैं और अपने विवेक का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वो हम लोगों को जगह क्यों नहीं पा रहे हैं?